सांसद खेल महोत्सव के आखिरी दिन कई खिलाड़ियों से बात की। इन्हीं खिलाड़ियों में से हरियाणा के फतेहाबाद जिले के बॉक्सर नीरज भी शामिल है। पीएम मोदी ने नीरज के साथ संवाद किया और उनसे खेल महोत्सव के बारे में पूछा। इस दौरान खिलाड़ी नीरज ने पीएम मोदी को यह आश्वासन दिया कि वो ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाकर देश का मान और तिरंगे का सम्मान बढ़ाएंगे। जी राम राम हम सभी की तरफ से। नीरज राम राम। और कैसे हो? मैं तेरे जैसा ही हूँ। है ठीक है जी। अच्छा नीरज। हाँ जी। ये अब नीरज का नाम सुनकर के ही तुम्हें लगा होगा कि मेरा नाम नीरज है तो मैं भी नीरज चोपड़ा बन जाऊं। हाँ जी। अच्छा नीरज अपने बारे में बताइए। हाँ जी सर, मेरा नाम नीरज है जी और मेरे पिताजी का नाम श्री बलवान सिंह है और वे कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपनी जॉब करते हैं और मम्मी अपना घर का काम करती है और मैं हरियाणा के टोहाना के गांव डांगरा से रहने वाला हूं और मैं बॉक्सिंग खेल का खिलाड़ी हूं जिसमें मैं नेशनल मेडलिस्ट भी हूं। अच्छा आपने क्या अब खेलों में आगे करियर बनाने के लिए बारे में सोचा है? हाँ जी, मेरा वो इससे यही सोच रखा है जी, भाई बॉक्सिंग पे करना है कि नहीं करना है जी। मैं चाहता हूँ कि भारत देश को ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आके दूं जी। आप क्या दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर्स के मैच इंटरनेट पर कभी देखते हैं क्या? हाँ जी, विश्व के और अपने देश के भी गणे बॉक्सर है जी अच्छे अच्छे, जिनकी मैं फाइट देखूं जी, उन्होंने देख के मोटिवेट हूँ जी और उन्होंने सीखूं जी भाई वे किस तरह मार लाग रहे हैं, मार के गेड़ लाग रहे हैं। तो ये मोबाइल फोन पर बैठे रहते होंगे तो पिताजी कहते होंगे जाओ खेलो, ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा तो नहीं होता है ना? हाँ ये तो अजी कई बार आ जाओ जी सामने तो फिर इंटरेस्ट बने ही रहो जी इसमें। बॉक्सिंग में तो आप देख लिया जी भाई किस तरह मार ला रहे, आप अभी गेट देंगे तड़के मार के। क्या नीरज आज मैं मानकर जाऊं? हाँ आने वाले समय में हमारा एक और हरियाणवी बॉक्सर देश को गोल्ड मेडल जिताएगा। हाँ जी, देखिए सब लोग तालियां बजा रहे हैं अभी से। जरूर जी। अब ये मान के चलो जी भाई आने वाले ओलंपिक में या फिर इस तो अगला में जी जरूर मैं आपसे मिलूं जी और वो मेडल अपने हाथ में लेके दूं जी, अपने पिराऊं कि ये अपने देश का मेडल है जी, अपना झंडा सबसे ऊपर हो गया, अरीब अपने ठाटता रहो। तो वहीं सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी की बड़ी घोषणा की उन्होंने। हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय में अटल प्रतिमा लगेगी। 87 शहर स्थानीय निकायों में ये अटल प्रतिमा स्थापित होगी। एक सार्वजनिक स्थल का नाम वाजपेयी के नाम पर होगा, इसका भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया। तो आपको बता दें आज पूरे देश भर में जो है सुशासन दिवस मनाया जा रहा है और ये दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। साल 2014 से इसे मनाने की शुरुआत की थी। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये ऐलान किए हैं। आज इस सुशासन दिवस के अवसर पर मैं साथियों भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन और कार्यों से नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए उनके नाम पर अनेक संस्थाएं खोली जाएंगी, जिनकी उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर राज्य के सभी 87 शहरी स्थानीय निकायों में कम से कम एक सार्वजनिक स्थल का नामकरण श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से किया जाएगा। उनमें अटल जी की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी। इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। आज सभी निकायों में एक ऐसे सामुदायिक भवन, पार्क, वाचनालय, सभागार, वृद्धाश्रम और या व्यावसायिक स्थल को चिन्हित कर लिया गया है और अगले 6 माह में अटल जी की स्मृति में इस फैसले को लागू कर दिया जाएगा।
तो वहीं हरियाणा में आज कई जगहों पर सुशासन दिवस मनाया गया। इस दौरान पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया गया। सोनीपत में भी अटल जयंती मनाई गई। यहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अलग अलग जगहों पर सुशासन दिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि भी दी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुशासन दिवस जो है 2014 से मनाया जा रहा है और ये जो दिवस है ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है और इस दिन उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी जा रही है। ऐसी ही श्रद्धांजलि आज जगह जगह पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को दी गई। सोनीपत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने मनरेगा का नाम बदलने को लेकर विपक्ष के विरोध पर निशाना भी साधा और कहा कि विपक्ष जनता से झूठ बोल रहा है। है महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इस देश में कोई कांग्रेस के कारण से सम्मान नहीं है। देश की जनताओं की भावनाओं के कारण से महात्मा गांधी जी का सम्मान है। और जो जी राम जी योजना, जो मनरेगा में सुधार हुआ है, उसमें बहुत सारे सुधार किए हैं। 100 दिन का जिस प्रकार से रोजगार की गारंटी थी उसको 125 दिन किया है, उसमें 25 दिन और बढ़ाने का काम किया है। और उसमें किसानी को, तालाब को, सड़कों को और बहुत सारे ऐसे काम नए जोड़ने का काम किया है, जिससे उन जो मनरेगा के तहत काम करते हैं उनको 15 दिन के अंदर जो काम करते हैं उसमें तनख्वाह भी उनको मिले। इस प्रकार से नए सुधार करने का। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए वोट चोरी के मुद्दे पर खूब हमला बोला और कहा कि सरकार जब विपक्ष को जवाब देती है तो वो विधानसभा से वॉकआउट कर जाते हैं। अब पता चल गया, माननीय अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर डिबेट करी और पूरा का पूरा बताया गया कि कौन वोट चोर है, कौन गद्दी छोड़ा है। अगर हरियाणा के अंदर वोट चोरी हुई तो बिहार के अंदर डकैती हुई होगी। तो बांग्लादेश। और अब जिक्र रोहतक का करेंगे, जहां एक भाई ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में 3 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद अब रवि आजाद को भी सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। रवि आजाद की गिरफ्तारी 12 दिन बाद हुई है और अब उसे कोर्ट के आदेश पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया है। रवि आजाद ही नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में नामजद आरोपी था। हालांकि 15 दिसंबर को हुई पंचायत में रवि आजाद को क्लीन चिट दे दी गई थी, जिसके बाद पंचायत के फैसले पर भी सवाल उठे और कानून व्यवस्था पर भी। पीड़ित परिवार की ओर से भी रवि आजाद की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी और उन्होंने पंचायत से पहले भी एसडीएम और एसएचओ से जाकर रिक्वेस्ट की थी कि पंचायत के फैसले की जगह और पंचायत की जगह उन्हें कानून पर भरोसा है और उस मामले में निष्पक्ष तौर पर जांच होनी चाहिए, जिसके बाद अब आखिरकार रवि आजाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा में धुंध और ठंड का सितम लगातार बरकरार है। इसी बीच करनाल में धुंध बढ़ने से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। अचानक बड़ी धुंध की वजह से तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं लोगों को धुंध और ठंड की वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल